नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी भूपेंद्र तिवारी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। भूपेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे ब्राह्मण समाज का प्रथम अधिवेशन करने जा रहे हो 24 तारीख को सर, इसके बारे में बताइए कुछ जनता। मैं भूपेंद्र तिवारी ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष आपके सम्मुख ये बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज की स्थापना इसलिए की जा रही है क्योंकि इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व है और उसमें जो हमारा ब्राह्मण समाज है वो काफ़ी उपेक्षित हो रहा था। उसकी वजह से हमने इसकी स्थापना की और उसका प्रथम अधिवेशन 24 दिसंबर दिन रविवार को हम करने जा रहे हैं आईपैक्स भवन में। उसमें हमने भाजपा के कई गणमान्य व्यक्ति बुलाए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, विधायक हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी, विधायक अनिल वाजपेयी जी, पंडित विनोद शुक्ला जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इसमें सब मौजूद रहेंगे। सभी के संपर्क में हमने आने के बाद ये निश्चय किया है कि हम इस समाज को उठाने के लिए अपना तन मन धन तीनों लगा देंगे और इसी तरह से हमारे आगे भी और कार्यक्रम होते रहेंगे। जितने भी हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, हमारे जितने यहाँ आईपैक्स में जितने मंदिर हैं, हम उन मंदिरों के पुजारियों का एक प्रकोष्ठ बनाने जा रहे हैं जिसमें उनको कोई भी सुविधा किसी तरह की जो उनके अभी नहीं है उनके पास, उनको दिलाने का हम भरसक प्रयास करेंगे ताकि उनके बाल बच्चे भी सामान्य जीवन जी सकें। आज बहुत ज़्यादा उपेक्षित मंदिर हो रहे हैं, उनमें मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर पूजा पाठ सनातन विधि से ये सारे कार्यक्रम चलें। हमारी जो संस्कृति है उसमें हमारे बच्चे विलुप्त होते जा रहे हैं संस्कृति से, उनका उत्थान करने के लिए हमने उसमें ये करबद्ध निवेदन किया है कि सभी उसमें हमारे साथ जुड़े और प्रत्येक वर्ग के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं अगर हिंदू जागृत होगा तो हमारा समाज जागृत होगा और आगे चल के हमारे इस कार्यक्रम में और अच्छे लोग गणमान्य व्यक्ति जुड़ेंगे। इसके अलावा सर, जैसे आप पंडितों के हित की बात कर रहे हैं, अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर पंडितों को काफ़ी दंगा कुचला करके रखा गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम वहाँ पर एकजुट नहीं थे और हमारे जो राजनीतिक कुछ समीकरण ऐसे थे जिसमें उन्होंने हमें ज़्यादा उसमें मदद नहीं करी। पंडितों का पलायन कोई एक दिन में नहीं हुआ, उनका वहाँ पहले मूलभूत सुविधाएँ उनसे छीनी गई और जब उनको बिल्कुल इस तरह से धीरे धीरे मिटाने की कोशिश की गई तब उनका वहाँ रहना दुश्वार हो गया और अन्य लोगों ने उनका जीना वहाँ दूभर कर दिया, तो उनका पलायन होना निश्चित हुआ। कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को जब सुदृढ़ करेंगे, हम एक होंगे, तभी लोग हमारी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों को और सबको अब समाज में अपना दायित्व समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी अग्रसर करना चाहिए ताकि वो इस समाज का कार्य कर सकें। बिल्कुल। वहीं सर, वार्ड की बात कर ले जाए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो कैसा वार्ड है आपके और मौजूदा निगम पार्षदों का कैसा काम है सर? हमारे यहाँ जो निगम पार्षद हैं आपकी प्रत्याशी हैं रचना सेठी जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे हमारी जो 107 सोसाइटियाँ हैं आईपैक्स भवन में, इनमें सभी में हमारे अपने जो स्वीपर हैं वो लगे हुए हैं। अपनी जो व्यवस्था है वो हम सब ने सोसाइटी वालों ने RW बना के करी हुई है। हम उसमें सबसे मेंटेनेंस लेके उस कार्य को करते हैं और ग्रीनरी का हम विशेष ध्यान रखते हैं। वृक्ष सजोएंगे तभी हमारा ये प्रदूषण मुक्त होगा। इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर आए हुए सभी लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल। वहीं ओम प्रकाश शर्मा जी की बात की तो जो आप अधिवेशन करने जा रहे हैं ब्राह्मण समाज को लेकर, कुछ योगदान वगैरह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे यहाँ पर बहुत प्रशिक्षित, बहुत ही ज़्यादा अच्छे विधायक माने जाते हैं। 3 बार से वो इस क्षेत्र को जीत रहे हैं और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अगर हम उनके पास कभी भी कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो वो हमें हमेशा सहयोग करते हैं और मैं आगे भी उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए और अग्रसर हों और हमारी मूलभूत जो योजनाएं हैं उनको सफल बनाने में अपना सहयोग। सुनने में आया सर रक्तदान शिविर का आयोजन भी करने जा रहे हैं आप, इसके कुछ दर्शकों को बताएं सर। रक्तदान महाकल्याण माना जाता है। एक यूनिट रक्त 3 जिंदगियों को बचाता है। उस जिंदगियों को बचाने में हम
जो भी अपनी ज़िंदगी से अगर दिया हुआ कोई भी एक कण रक्त का किसी को दे सके तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य होगा। मैं 25 दिसंबर को कल्याणपुरी में हम एक रक्तदान का शिविर आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो जन सहाय समिति है और लायंस क्लब दिल्ली किरण है उसका मैं प्रधान हूँ। वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और रक्तदान के लिए प्रेरित करें। इस बार क्या लगता है सर, गौतम गंभीर जी ने कुछ काम किया है कि टेंशन की बात की जाए तो? गौतम गंभीर जी के पास एक विशाल क्षेत्र है, ईस्ट का पूरा क्षेत्र है। उनके द्वारा किए गए सारे कार्य, जैसे अपना जन रसोई और एक क्रिकेट का लीग उन्होंने शुरू करा है, बच्चों को प्रेरित करा है, खेल के लिए प्रतिभावना उनकी हमेशा रहती है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सांसद, उनका बड़ा क्षेत्र होता है, उनका सानिध्य हमें मिलता रहता है, लेकिन हमारे जो लोकल विधायक हैं और पार्षद हैं सभी हमारे साथ काम करते हैं। तो इस बार क्या लगता है 24 में जनता परिवर्तन चाहती है सर? जनता परिवर्तन बिल्कुल चाहती है और हम तो यही कोशिश करेंगे, जो जनता का भला कर रहा है वो आए और मोदी जी आए। तो जिस तरह आप कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या मोदी जी नहीं आ रहे थे इस बार? मोदी जी बिल्कुल आएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मोदी जी ना आए। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है देश के लिए। तो आज आप खुद ही सब लोग ये महसूस कर रहे हैं, जो सांस हमारा घुट रहा था वो अब खुला सांस लेने के लिए हमें वातावरण दे दिया गया। 3 राज्यों में जो ऐतिहासिक जीत हुई है सर भारतीय जनता पार्टी की, इसका श्रेय मोदी जी को तो जाता ही जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो धरती से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के जो कार्यकर्ता हैं और भाजपा का एक एक सिपाही जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करता है, उसको मैं श्रेय देना चाहूँगा कि उनको जो भी दायित्व दिया जाता है वो बड़े अच्छे से निभाते हैं। संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए साहब? जनता के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अब समय आ गया है अपनी संस्कृति को बचाने का, अपने मानदंड को बनाने का, अपने को स्वावलंबी बनाने का। आपके पास पर्याप्त सब वो हैं साधन। हमारी देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रही है हमारी इकनॉमी, तो मैं चाहूँगा कि जनता अपना उसमें सहयोग करे, तभी ये काम संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।